इस केस में जो हमारा कोनिक का इक्वेशन आएगा L/R 1 + E sin थीटा। कभी भी आपको इक्वेशन दिया रहे L/R 1 + E sin थीटा, तब भी समझिएगा कि वो किसका इक्वेशन है, कोनिक का, जिसका एक्सिस क्या है, इनिशियल लाइन से 90 डिग्री बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही सवाल देंगे फंसाने के लिए आपको एग्जाम में। साइन थीटा दे देंगे वहाँ पे और आपसे सवाल देंगे, कहेंगे इसका निकालिए कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालिए या कार्ड का लेंथ निकालिए, कार्ड का कर रहा हूँ, लेक्टस रेक्टम निकालिए। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें पूछ ले और ये का भी मान पूछ सकते हैं, इसेंट्रिसिटी। तीसरा क्या बन सकता है इस केस में, बताइए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन बनेगा L/R, यहाँ लिख लीजिए इसके जस्ट बगल में ही। तो L/R इक्वल टू क्या था, E cos थीटा माइनस अल्फ़ा था। इस केस में रखिए E cos थीटा माइनस 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो E cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कास के अंदर माइनस लिखे चाहे प्लस वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, नेगेटिव नहीं आने देता। तो ये भी हो जाएगा क्या, साइन थीटा। तो आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ था वही है, यहाँ भी बस 1 हट गया है। तो यहाँ पर L/R डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, जब हमारा एक्सिस क्या हो, इनिशियल लाइन से 90 डिग्री बनाए। तो इतनी बातें समझ में आ गई सबको। एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी लिख लीजिए, और यही पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 4 और A वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप तो जानते हैं, ये डेरिवेशन पूछा जाएगा तब ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। अगला कह रहा है कि हमारा जो एक्सिस है, मान लीजिए इनिशियल लाइन है, क्लियर, ए क्या है, यस, ए है ए, और कह रहा है हमारा एक्सिस यहाँ से कितने डिग्री हो जाए, 180, यानी कि इधर आ जाए, यानी ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सिस इधर इसकी ओर, तो यानी हमारा एक्सिस हो गया। तो इस केस में हमारा जो कोनिक बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, एस हो गया, इधर हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा अब 90 डिग्री पे, तो ए हो गया डायरेक्ट्रिक्स डी, ठीक, ए हो गया हमारा पोल, कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगा बताइए क्या बनेगा, L/R इक्वल टू 1 + E cos थीटा, कोनिक का इक्वेशन कैसे, माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की डिग्री कितनी है, 180, तो E cos कितना लिखेंगे, थीटा की वैल्यू, थीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री। तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं 1 + E cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो माइनस के अंदर कास में कुछ भी रहे तब भी क्या होता है, माइनस हट जाता है यहाँ से। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 + ये देखिए कितने दूसरे में है, द्वितीय कोऑर्डिनेट में है, ऐसे देखिए यहाँ 90, इधर आएगा एक 180, और 180 से कम होगा तो कुछ इधर ही आएगा, तो मान लीजिए इधर पड़ेगा वो पॉइंट, तो यानी क्या है दूसरे कोऑर्डिनेट, और दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस। तो यहाँ 1 - E cos थीटा, 180 है तो कास चेंज नहीं होगा, तो यानी कि L/R 1 - E cos थीटा इसका इक्वेशन होगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिए, जब भी आपको मिले 1 - E cos थीटा, तब उस केस में आप लोग समझिएगा जो एक्सिस है कोनिक का वो इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है। ये है हमारे इनिशियल लाइन कहाँ से, यस, ए से, ऐसा नहीं कि यहाँ से आपका इनिशियल लाइन हो गया। समझ में आ गया इतनी बात। चलिए इस केस में अगर हम लिखना चाहें किसका इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का, ये हो गया कोनिक का, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, L/R E cos थीटा माइनस अल्फ़ा, L/R E cos 180 माइनस थीटा। फिर रखें, सॉरी हाँ 180 रख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, तो अल्फ़ा की जगह हमने 180 रखा और थीटा हमारा था ही पहले से, तो L/R इक्वल टू बोले थे ना, तो यहाँ से L/R इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा L/R इक्वल टू E, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा माइनस कास थीटा, तो यहाँ माइनस में आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, कार्ड बोल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स का, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। तो ये चारों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। आप लोग लिखिएगा इक्वेशन किसका है, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, ठीक, जिससे आपको बाद में याद रहे सारी चीज़ें। ठीक, 2 को निकालना है, उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग केस में रख के उन सारे इक्वेशन को भी देख लेना है, उसके फॉर्म को क्या आ रहा है, जिससे कि एग्जाम में आपको मिले सवाल तो आप पहचान जाए। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है, जैसे ही साइन थीटा दे देता है तो कहता है कोनिक की इक्वेशन में साइन तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे एक कोनिक का इक्वेशन हो सकता है, होगा जब क्या होगा, एक्सिस आपका एंगल अलग अलग एंगल फॉर्म करे। तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं सबको। चलिए अब देखते हैं कार्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो लिखिए यहाँ से
यहाँ से लिखिए सभी लोग आप लोग, कार्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, कार्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। हमने कार्ड को बता रखा है पहले से ही कि कार्ड होता क्या है। आज हम लोग इक्वेशन देखेंगे। तो मान लीजिए एक हमारा कोनिक है, कोई कोनिक है ये, ऐसे हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ। इन दोनों पॉइंट को सीधा मिला दे रहे हैं। क्लियर। अब इसका कोऑर्डिनेट हम P1 बोल रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट R1 का θ1 बता रहे हैं हम। और दूसरा पॉइंट हम इस पर ले रहे हैं P2, जिसे बोल रहे हैं R2 का θ2 कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। इन सबके कोऑर्डिनेट पोलर सिस्टम में क्या बोल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट R1 का θ, दूसरे का बोल रहे हैं R2 का θ। ठीक, समझ में आया सबको। चलिए, तो केस फर्स्ट लिखिए। इक्वेशन पहला कोई किस केस में बनाएंगे उसको लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट करके लिखिए, इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्लियर। इसमें केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट लिखिए। जब कोनिक का इक्वेशन, आपको हमेशा कोनिक का इक्वेशन गिवन रहेगा कार्ड निकालने के लिए कि किस कोनिक का कार्ड निकालना है, तो उसको लिखिए केस फर्स्ट। जब इक्वेशन लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक बी क्या हो, कोनिक का इक्वेशन L/R = 1 + E cos θ। यानी जब कोनिक किस कोनिक का है, L/R + 1 E cos θ, यानी कि उस कोनिक का इक्वेशन है जिसका फोकस क्या है, यस, जो कि पोल है, और जिसका एक्सिस जो है वो क्या है, इनिशियल है। उसी इक्वेशन का ये था इक्वेशन कोनिक का। तो उसी कोनिक का क्या निकालना है, उसके उस पर 2 पॉइंट लिए हैं, उसी के कार्ड का इक्वेशन निकालना है। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, यहाँ से लिखिए लेट, हमने 2 पॉइंट लिया है P1 R1 θ1 एंड P2 R2 θ2। B2 पॉइंट्स लिखने का तरीका देखते चलिए कैसे लिखना है। B2 पॉइंट्स ऑन द कोनिक, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ऑन द कोनिक, ठीक। तो हमने जो पॉइंट लिया था उसको मान लिया है। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो आगे लिखिए। चलिए आगे लिखते हैं। अब यहाँ से लिखिए, ठीक। अब लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ कार्ड P1 P2 B, यानी P1 P2 को ज्वाइन करने वाले कार्ड का इक्वेशन कैसे लिखा जाए। देखिए, जो हमारा पॉइंट P1 एंड P2 है, उसको हमने जब ज्वाइन किया है P1 एंड P2, तो एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है आप लोगों को हमने बता रखा है, कैसे, L/R C/R। तो C की जगह हम क्या रख सकते हैं, अभी बता रहे हैं इसको कैसे L आया है। A cos θ, वहाँ पर स्मॉल a लिखते थे, यहाँ पर कैपिटल A लिख ले रहे हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, वहाँ भी वो भी कांस्टेंट था। और B sin θ। क्लियर है। तो यहाँ कांस्टेंट हमने कैपिटल ले लिया था, वहाँ पर स्मॉल था, ठीक। तो A cos θ + B sin θ हमने देखा था कि क्या इक्वेशन हमारा आता था, C/R A cos θ + B sin θ। हमने कहा था स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन जो लिखा जाएगा। अब देखिए, L कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए L हमारा 4 हो गया, जबकि C हमारा क्या है, मान लीजिए 2 है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। समझ में आ रहा है सबको। तो 2 × 2, यानी यहाँ पर देखिए, यानी कि हमारा इक्वेशन यही था, C/R A cos θ + B sin θ। लेकिन इसको हम क्या बनाने के लिए, L बनाने के लिए कुछ ऐसी संख्या, मान लीजिए हमारा 4 है, तो 2 का मल्टीपल होगा हमारा L ना। मान लीजिए L हमारा क्या है 4 और C हमारा है 2, तो 4 के इक्वल C को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें C में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे C हमारा क्या हो जाएगा L। यानी हमने एक कांस्टेंट 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी उसे हम बोल दे रहे हैं K। कोई ऐसा K मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, वो L के बराबर हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 10 है, ठीक, और ये 3 है। यहाँ मान लीजिए कोई ये क्या है, यहाँ पर यहाँ मान लीजिए 2 है, तो 2 में
कोई ऐसा संख्या होगा जो 2 का मल्टीपल होगा तो क्या मिल जाएगा हमें कांस्टेंट 5 उस केस में। तो ठीक इसी प्रकार एक के हमें मिला जिसमें मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ के हो गया, फिर यहाँ भी केस मल्टीप्लाई और यहाँ भी केस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसको हमने कहा कि ये हो जाएगा एल, अब ये हो जाएगा आर, और एक हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, दोनों मल्टीप्लाई तो एक नया कांस्टेंट मिला, इसे हमने कहा ए cos थीटा। और यहाँ के बी को हमने कह दिया कैपिटल बी, उसे बोल दिया हमने साइन थीटा। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ए एल कैसे आया, तो एल अपन आर ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन दे दें हम 2। अब समझ में आ गया क्यों यहाँ एल लिख रहे हैं। ये क्या है, सेमी लेटस रेक्टम, जबकि यहाँ हमने सी लिखा था, सी में हमने मल्टीप्लाई किया तो उसे चेंज कर लिया एल में करके, तो इसीलिए हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी आ जाता है। कोई बताता नहीं है टीचर से, ये ज़्यादातर टीचर्स नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि बस ऐसे आ गया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग कॉलेज में भी पूछेंगे सर कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप बताए थे वो बताए थे सी बाई आर ए स्मॉल ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ कैपिटल कैसे लिख रहे हैं और यहाँ कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, इसका रीज़न आप पूछ सकते हैं अगर आप सही स्टूडेंट हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट ही नहीं होता, कहते हैं हाँ सर ठीक है आपने लिख दिया है तो सही है। तो समझने के लिए क्वेश्चन ज़रूर उठाया करिए आप लोग। समझ में आ गया सबको? चलिए लिखिए। अब देखिए कोई भी इक्वेशन, अगर मान लीजिए इस पर एक और पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट अगर P, तो क्या करेगा ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम लोग पढ़ते थे कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है और उस पर कोई पॉइंट है तो उस इक्वेशन क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। तो P1 एंड P2 इसी लाइन पे है, यानी कि इस इक्वेशन को P1 एंड P2 क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखिए सिंस P1 एंड P2 लाइज ऑन द कोनिक पे लाई कर रहे हैं, देयरफॉर इसीलिए क्या मिल जाएगा बताइए, पॉइंट रखिए। हमारा क्या है, P1 की जगह क्या है, R1 गामा थीटा 1, तो R1 रखिए एल अपन R1, R की जगह पे, अब ए थीटा की जगह पे cos थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 1, सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, एंड क्या मिलेगा, फिर जब दूसरे पॉइंट पर रखेंगे तो एल बाई R2 मिलेगा, ए cos थीटा 2 मिलेगा प्लस बी साइन थीटा 2। ऐसा हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये सारी चीज़ें आपने इंटर में भी पढ़ी हैं, हाई स्कूल में पढ़ी है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। क्लियर है सबको? सॉरी, हमने कोनिक पे माना है ना, कोनिक हमने कहा कि P1 एंड P2 लाइज ऑन द कोनिक, यहाँ कोनिक मत लिखिए, यहाँ लिख लीजिए हमने क्या लिखा है A पॉइंट 2 पॉइंट ना 3 एंड 4। सॉरी यहाँ कोनिक लिखे हैं तो कोनिक लिखने रहने दीजिए, बस यह इक्वेशन चेंज कर देना है। देखिए हमारा कोनिक कैसे था, ऐसे था, और हमारा पॉइंट ऐसे था। तो पॉइंट कहाँ लाइन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे भी लाइन कर रहा है और कोनिक पे भी दिख रहा है ना, ये कोनिक है। तो हमारा जो पॉइंट कहाँ लिए थे, कोनिक पे लिए थे, तो यानी ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, कोनिक पे। तो कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, सॉरी कोनिक के भी सेटिस्फाई करेंगे, और स्ट्रेट लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन हमने अभी कोनिक पे कहा है तो कोनिक के इक्वेशन में रखेंगे। तो कोनिक का इक्वेशन क्या था, एल बाई आर था, तो यहाँ से लिखेंगे एल बाई R1, देयरफॉर एल बाई R1 क्या था 1 प्लस ई cos थीटा 1, फिर एंड दूसरा क्या हो जाएगा एल बाई R2 इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा 2। इसको ध्यान में रखा करिए आप लोग। 3 किस इक्वेशन की बात की जा रही है तो एक वैल्यू किस में पुट करनी है। जब बात की गई कोनिक पे लाई कर रहा है, यदि कोनिक पे लाइन कर रहा है, देखिए यहाँ पर कोनिक पे है हमारा पॉइंट, तो कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और फिर जब बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ है, कोनिक पे भी है और स्ट्रेट लाइन पे भी है, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ध्यान में आ रहा है सबको? चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग। अब सिंस, फिर से लिख लीजिए, सिंस P1 एंड P2 लाइज ऑन द लाइन सेकेंड पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड का इक्वेशन है और कार्ड हमारा ये है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया है तो ये पॉइंट दोनों पे लाई कर रहा है, तो इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए एल बाई R1 इक्वल टू क्या था हमारा, ए cos थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 1, सॉरी साइन थीटा 1, हाँ साइन ही था। दूसरा रखेंगे एंड एल अपन R2 ए cos थीटा 2 प्लस बी साइन थीटा 2। इसको इक्वेशन नंबर 5, इसे इक्वेशन नंबर 6। समझ में आ रही है सारी चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ देखिए एल अपन R1 यहाँ भी है,
एल अपान आर वन यहाँ है, दोनों की इक्वेशन को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि एल अपान आर वन इसमें भी है एल अपान आर वन, तो एल अपान आर वन की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस ई कास थीटा वन इक्वल टू ए कास थीटा वन प्लस बी साइन थीटा वन लिखा जा सकता है, थीटा वन। किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो बता सकते हैं कि हमें आपत्ति हो रही है। समझ में आ रहा है इतनी बातें? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? इसको दे दीजिए इक्वेशन नया 7। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 4 से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, तो इसको भी इक्वल कर दीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ई कास थीटा टू इक्वल में ए कास थीटा टू प्लस बी साइन थीटा टू। इसको इक्वेशन कौन सा दे सकते हैं, इसी इक्वेशन नंबर 8 दे सकते हैं। ठीक, तो हमारा इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 हो गया। अब हमें पूरा उद्देश्य है निकालना A1 एंड B। ए और बी को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, तो इसी इक्वेशन की सहायता से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो हमारे कार्ड का इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि हमारे कार्ड के इक्वेशन में क्या चाहिए, ए और बी। अगर हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आर और थीटा में बनेगा, और यही हमारा इक्वेशन किसका हो जाएगा, कार्ड का। यहाँ देखिए जो हमारा कार्ड का इक्वेशन है क्या है, एल बाई आर ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ए और बी की वैल्यू ही निकालना है, और ए और बी की वैल्यू इसमें लिया पुट कर देंगे तो यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा किसका, कार्ड का। तो ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए इसको। ठीक, तो चलिए इसी की सहायता से निकालते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कास थीटा वन है, यहाँ भी कास थीटा वन है, यहाँ पर कास थीटा वन है 2 है, तो इसमें कास थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कास थीटा 1 से, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बी बचेगा, तो बी का इक्वेशन यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख लीजिए, नाउ इक्वेशन नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाई कास थीटा 2 और माइनस इक्वेशन नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें मल्टीप्लाई करके क्या करें, इक्वेशन नंबर 8 को घटा रहे हैं, किससे करेंगे, इसमें कास थीटा 1। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर कास थीटा 1 हो जाएगा, कास थीटा 1 एंड कास थीटा 2, यहाँ भी कास थीटा 1 इंटू कास थीटा 2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी पूरा पूरा कैंसिल आउट। यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ कास थीटा 2 तो यहाँ कास थीटा 2 -1 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कास थीटा 1, यानी यहाँ बचेगा कास थीटा 2, डायरेक्ट लिख रहे हैं कास थीटा 1। ठीक, अब यहाँ बचा ई कास थीटा 1, यहाँ ई कास थीटा 2, तो यहाँ पर कास थीटा 2 से करेंगे तो यहाँ कास थीटा 2 भी आ जाएगा, यहाँ कास थीटा 1, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो यानी कि यहाँ बचेगा कास थीटा 1 कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखिएगा एक बार, घटा के तब लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है नीचे। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ बचा क्या, बी को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा था कास थीटा 2 से ना, थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, कास थीटा 1 मिलेगा ना, यहाँ से बचेगा कास थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। चलिए तो यहाँ से मिलेगा हमें कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1, इधर से बी कॉमन ले लीजिए। एक इसका इक्वेशन है, देखिए साइन ए कास बी, फिर यहाँ कास ए साइन बी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, साइन ए कास बी फिर कास ए साइन बी, क्लियर है सबको? तो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ लगा दीजिए फार्मूला कास सी माइनस कास डी का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 कास सी माइनस डी, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसके लिए माइनस में कास सी माइनस डी, तो यहाँ क्या होता है साइन, इस केस में ना, कास के केस में क्या बनता है बताइए, कास सी माइनस डी का फार्मूला किसी को पता है? ये फार्मूला लगाइए यहाँ से, तो क्या बनेगा हमारा 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपान, सॉरी इसमें नहीं, इसमें अपान 2 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा साइन सी डी माइनस सी, तो डी क्या है हमारा थीटा 1 और माइनस थीटा 2। फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा बी, और साइन 2a का फार्मूला यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ से मिलेगा 2b
साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान 2 इंटू, यहाँ से मिलेगा क्या, इंटू में क्या मिलेगा, साइन इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान 2। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए साइन थीटा 2 माइनस 1/2 है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा 1 माइनस 2। ठीक, क्लियर हो रही सबको बातें। साइन सी प्लस डी होता है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस वाला, यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दिख रहा है सबको। तो यहाँ बचा साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1/2, इधर बचा और इधर क्या बचा, इधर हमारा बच गया काश थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो बी इक्वल टू बचा हमारा इधर। चलिए इसके आगे लिखते हैं। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल, देखिए उस इधर क्या था हमारा साइन, तो उसको इधर लेते हैं ये कास वाले को, तो कास वाले को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा सी से थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान 2, क्योंकि बटे में चला जाएगा, बी इधर मल्टीप्लाई में था तो जी इधर से जाएगा तो क्या होगा कास का सेक हो जाएगा, इनटू हमारा इधर साइन बचा था क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड बाई 2, यानी बी का हमारा कांस्टेंट क्या मिल गया, ये मिल गया। तो बी इक्वल टू इतना मिला। क्लियर है सबको। अब देखिए दूसरा इक्वेशन लिखिए। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर जो हमारा 7 है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 2 से, क्योंकि अब हमें ए निकालना है, बी तो मिल गया है, और माइनस करेंगे साइन थीटा 1 इंटू इक्वेशन नंबर 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए और निकालिए। तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। आप लोग अपने कॉपी में देखते रहिए ध्यानपूर्वक। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है सबको, दिख रहा है सबको ना, जहाँ ना दिखे बता दीजिएगा। इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा ई यहाँ बचेगा ई, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बचेगा ई कास थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस कास थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू ए कास थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस कास थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1। आप लोग देखिएगा मल्टीप्लाई करके, और यही बचेगा आप लोगों का। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा है काश थीटा 1 इंटू काश थीटा 2 माइनस काश थीटा 2 इंटू साइन थीटा 2। फिर यहाँ पर क्या बन गया साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला, दिख रहा है आपको, सही से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अब इस फार्मूले के प्लस में हमारा है तो प्लस रखेंगे ई, इसको बनाइए क्या बन जाएगा हमारा साइन क्या थीटा, थीटा एक जगह क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या है 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर ए की जगह पे, यहाँ देखिए ए की जगह पे थीटा 2 है, अब बी की जगह पर हमारा थीटा 1 है, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए की जगह पर क्या रखेंगे थीटा 2 और बी की जगह पे थीटा 1। क्लियर। अब इधर हमारा ए बचा हुआ है, इसको भी यहाँ भी यही फार्मूला बन रहा है दूसरी साइड में, तो इसको भी लिख देंगे यही क्या साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से देखिए इसको एक साइड रखिए साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, इधर प्लस था इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ए है तो ये वाला दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस ई, इधर हमारा जो का है उसी लिखेंगे साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ए बचेगा, और इधर माइनस रहेगा तो ये माइनस बचेगा। ठीक, तो यहाँ से वही फिर फार्मूला साइन सी प्लस डी, अब यहाँ साइन सी प्लस सी माइनस डी का लगेगा तो यहाँ बचेगा 2 कास थीटा 2 माइनस थीटा 1/2, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, साइन में माइनस रहेगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1/2। अब इधर बचेगा हमारा ए माइनस ई, यहाँ पर साइन 2 का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1/2, जितना रहता था एंगल उसका हाफ, तो यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा है उसका हाफ। ठीक,
सॉरी यहाँ साइन भी लिखना होगा ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग इंटू में 2 इंटू, ये सारे इंटू में है, 2 इंटू साइन θ2 माइनस θ1 बाई 2 इंटू कास θ2 माइनस θ1 बाई 2। वहाँ देख लीजिएगा θ2 माइनस θ1 बाई 2 लिखा गया कि नहीं वहाँ पर। चलिए वहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि वहाँ लिखा गया था कि छूट गया था। ठीक, तो यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कास θ1 माइनस θ2, यहाँ साइन θ2 माइनस θ1, तो यानी ये वाला इससे कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ बचा किधर, इधर कास बचा है, इधर साइन, यानी ए माइनस ई इधर बचा है, तो इसको इस साइड लेते हैं, ये जो बचा है। तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो यहाँ आगे बचेगा ई माइनस ई, ए माइनस ई इधर बचेगा, इधर क्या बचा कास θ2 प्लस θ1 अपान 2। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कास है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यानी इधर बचेगा सेक θ2 माइनस θ1 बाई 2। क्लियर हो गई सबको बातें। तो यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस ई प्लस सेक θ2 माइनस θ1 बाई 2 इंटू कास θ2 प्लस θ1 बाई 2। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी ए भी हमें मिल गया, बी भी मिल गया, हमें ए भी मिल गया। यही वैल्यू पुट करेंगे किसमें, वो हमारा कौन सा इक्वेशन बनाता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो चलिए लिखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसके ऊपर जो इक्वेशन था उसको इक्वेशन कुछ दे दीजिए, कहाँ तक बना था 7 8 तक, तो इसको 9 दे दीजिए और इसके वाले को जस्ट नीचे वाले को 10 दे दीजिए। ठीक, इसके ऊपर जस्ट इक्वेशन जो आया था उसे 9, जहाँ बी की वैल्यू मिली इसको 10। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, वैल्यू पुट करेंगे तो इधर मिलेगा एल बाई आर। ए की जगह वैल्यू पुट कीजिए, हमारा ए की वैल्यू क्या मिला है, ई प्लस सेक θ2 माइनस θ1 बाई 2 इंटू कॉस θ2 प्लस θ1, या θ1 प्लस θ को 2 करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्लस है। n2 में हमारा यहाँ क्या था, कास थीटा था ना, तो इसको लिखेंगे कास थीटा। अब प्लस में हमारा इधर क्या था, b का कोफिशिएंट रख दीजिए। तो b की वैल्यू क्या मिली थी, हमें लिखिए सेक θ1 माइनस θ2 अपान 2 इंटू साइन θ1 प्लस θ2 अपान 2। इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है सबको। तो यहाँ से जो मिलेगा एल बाई आर, सॉल्व करिए, देखिए कास थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा ई कास थीटा। क्लियर है सबको। कहीं किसी को डाउट होगा तो बता दीजिएगा कि हमें डाउट हो रही है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ई कास थीटा। देखिए यहाँ कास थीटा है, यहाँ क्या है सेक थीटा। क्लियर है सबको। तो यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ कास थीटा है और यहाँ देखिए साइन थीटा है, यानी ए वाला टर्म देखिए, ए वाला टर्म और यहाँ से इतना टर्म डायरेक्ट क्योंकि लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखिए हमारा बच्चा है सेक थीटा। देखिए θ2 माइनस θ1 है, सेक में भी रहेगा तो माइनस करके लिखें, चाहे इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर, क्या रहता है प्लस ही रहता है, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यानी ये भी इसको लिख सकते हैं हम θ1 माइनस θ2। क्लियर। अब यहाँ भी है हमारा θ1 माइनस θ2, चाहे इसी को चेंज कर लीजिए तो इस वाले को चेंज कर लीजिए θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस θ2। चलिए मान लीजिए θ1 माइनस θ2 हो गया। तो देखिए ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो यानी इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कॉमन ले लीजिए, इसको पूरे के पूरे इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, कास थीटा, और यहाँ देखिए प्लस है तो ये भी मिल जाएगा प्लस साइन थीटा। क्लियर है। इतनी ये चीज़ें बचेंगी हमको। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए कि हाँ हमें यहाँ डाउट हो रहा है। ठीक, अगर नहीं डाउट हो रहा है तो कहिए नहीं डाउट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, साइन बचा हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे ए भी कॉमन नहीं होगा। तो यानी हमारा ये देखिए ए कॉमन हो जाएगा केवल, जो हमारा कॉमन था। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं सेक θ2 माइनस θ1 माइनस θ2, इसको कॉमन लेंगे बाई 2। अंदर क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कास थीटा बचेगा, इनटू में क्या बचेगा, कास θ2 प्लस θ1 बाई 2। दिख रहा है सबको, ये बचा। ठीक, सॉरी नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब दिखेगा।
तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए θ2 माइनस θ1 था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें कॉमन हो रही थी, तो इसको हमने क्या, क्योंकि यहाँ θ1 माइनस θ2 तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं, इसको चेंज करके लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2, तब भी ये वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया दोनों में, और इसमें कॉमन ले लिया, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारा बचा क्या, cos θ इंटू cos θ1 प्लस θ2, ठीक। तो यहाँ से हमारे ये बच गया, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कॉमन ही है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यानी यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा sin θ इंटू हमारा क्या बचेगा sin θ1 प्लस θ2/2। क्लियर हो गई इतनी बातें सबको, यहाँ से ब्रैकेट बंद। अब किसी को कोई डाउट रह गया हो तो बताइएगा, इतनी बातें सबको समझ में आई कि किसी को दिक्कत है? अब भी कोई भी दिक्कत हो आप लोग बेहिचक बता दीजिएगा। तो हमारा कैलकुलेशन हो गया, तो यहाँ सब हम लोग लिख सकते हैं L/R, दिख रहा है सबको, L/R इक्वल टू E cos θ प्लस हमारा सेक इधर बचा है θ1 माइनस θ2/2 इंटू इधर देखिए ए बन गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो cos A cos B sin A sin B का फार्मूला बन गया, ठीक। यानी cos A माइनस बी प्लस जब रहता है तो cos A माइनस बी लिखा जाता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग cos A की जगह पे है θ माइनस B की जगह पे क्या है θ2 प्लस θ1/2, क्लियर। तो हमारा फार्मूला बना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करके L/R इक्वल टू E cos θ प्लस सेक θ1 माइनस θ2/2 इंटू इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा cos θ माइनस θ1 प्लस θ2/2, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं हम इसको, सही से लिख लीजिए, अब अरेंज कर लीजिए L/R इक्वल टू E cos θ, दिख रहा है सबको, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे सेक θ1 माइनस θ2/2, इसको लिख सकते हैं इंटू में क्या cos, इसको लिख सकते हैं θ माइनस ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2/2। तो ये हमारा किसका इक्वेशन आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इसे इक्वेशन नंबर स्टार बना दीजिए, यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार इज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग the 2 points on the cone, क्लियर। तो हमारा कार्ड का इक्वेशन आ गया। इसमें देखिए क्या कौन कौन सी चीज़ें नहीं बदलेगी जब दूसरे कॉर्ड का इक्वेशन निकालेंगे। अभी तो हमारा एक्सिस किस पे था, इनिशियल लाइन पे, और फोकस हमारा क्या था, पोल था, ठीक। तो इसमें देखिए ए वाली चीज़ें नहीं बदलेगी और ए वाला टर्म नहीं बदलेगा आपका कभी भी, इधर की जितनी चीज़ें हैं ये नहीं बदलेगा इतना, ठीक। ये हमेशा सेम रहेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, हमेशा सेम रहेगा, केवल यही बदलेगा, थीटा में अल्फ़ा हो जाएगा, जैसे अल्फ़ा एंगल होगा तो इसमें क्या हो जाएगा E cos θ माइनस अल्फ़ा, जिससे एक याद करेंगे तो दूसरा वाला भी आप लोगों को याद रहेगा। तो यानी परिवर्तन हमारा यहाँ होगा, जबकि हमेशा एक कांस्टेंट बना रहेगा हमारा ये वैल्यू, चाहे वो अल्फ़ा एंगल पे हो चाहे 180 डिग्री पे हो, ये वाली वैल्यू सेम आएगी। अभी निकालेंगे, जब देखिएगा इक्वेशन आप कार्ड निकालेंगे दूसरी केस में कि अल्फ़ा एंगल पे हो तो आप लोग ट्राई करिएगा निकालने का, यही प्रोसेस लगाइएगा, वहाँ बस थीटा माइनस अल्फ़ा रखिएगा कोनिक की इक्वेशन में, ठीक। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, तो अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।